आपका प्रश्न संख्या 3 के सारे प्रश्नों का सोल्यूशन करेंगे। इसके पहले 2 तक के सारे प्रश्नों का मैं सोल्यूशन करवा दिया हूँ, और इसके बाद वाले भी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, या तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर बिल्कुल लगातार सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 से एक प्लेलिस्ट बना होगा, आप वहां पे लगातार बिल्कुल सोल्यूशन देख सकते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 में आपका प्रश्न कहता है द्विघात बहुपद 5x² - 4 -8x के शून्यक को ज्ञात करें और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखें, सोल्यूशन लिखें। ठीक है, सोल्यूशन लिखने के बाद प्रश्न में आपका ये इसका कह रहा शून्य ज्ञात करने, तो प्रश्न आपका दिया हुआ है 5x² - 4 माइनस में 8x दिया हुआ है। इसका शून्यक निकालना है तो क्या करेंगे, बराबर में 0 कर देंगे और इसको अरेंज कर लेंगे द्विघात बहुपद के रूप में। तो इसको इस तरह से करेंगे 5x², यहाँ पे देखिए -8x आगे आ जाएगा और -4 रह जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, गुणनखंड को तोड़ना है, शून्य की ज्ञात करना है ना। तो देखिए x² का गुणा कितना, 5, और बिना x वाला दोनों गुना होता है तो 5 चौको 20। अब 20 को आपको इस प्रकार से तोड़ना है कि आपका -8 आ जाए जोड़कर या घटाकर, और गुना आ जाए -20 आ जाए, और यहाँ पे घटा करके कितना आ जाए, -8 आ जाए। ठीक है, तो इसको तोड़ते हैं, 2 मरतबे लगाते हैं तो 10 दूना 20 होता है। हमको लाना है कितना, 8, 10 दूना 20, और 10 में से 8 जाता है तो 2 आ जाता है, 10 में से 2 जाता है तो 8 आ जाता है, तो -10 रखते हैं और +2 रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको माइनस में 8 लेना है, तो माइनस में 10 रखना होगा, यानी बड़ी संख्या को माइनस में रखना होगा, छोटी संख्या को प्लस में। अब गुना करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है, 10 दूनी 20 हो जाता है। यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, 5x² हो जाएगा, माइनस यहाँ पे लिखिए 10x और प्लस में 2x हो जाएगा, -4 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, तो इसमें 5 है इसमें 10 है, तो 5 कॉमन हो जाएगा, x इसमें भी है x इसमें। यहाँ पे 5x कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे x का स्क्वायर है तो 1x बच जाएगा, यानी कि x का स्क्वायर है, यानी कि पावर एगो यहाँ कॉमन हो गया, एक पावर बच गया, माइनस यहाँ 5 यहाँ कॉमन हो गया, तो 10 था तो 2 बच गया और x कॉमन हो चुका है। ब्रैकेट बंद, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 2 कॉमन हो जाएगा, x - 4 बिल्कुल आपका गुणनखंड आना चाहिए, 2 दूनी 4, यहाँ 2 होगा, ब्रैकेट बंद, इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपका आएगा देखिए 5x, दोनों अंदर में सेम है तो 5x हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। गुणनखंड आएगा तो ऐसा प्रश्न आप बिल्कुल सोल्यूशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे जब 5x + 2 = 0, 5x + 2 = 0, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालना होगा, तो 2 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -2, और 5 इधर गुना में तो इधर रह जाएगा भाग में, x बराबर ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर लिखेंगे पुनः, पुनः जब x - 2 = 0 लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाता है, 2 आ जाएगा प्लस में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमको, ये आपका शून्य का आ गया, अल्फा बराबर आपका आ गया, द्विघाती बहुपद के 2 शून्य हम लोग जानते हैं कौन कौन, एक अल्फा एक बीटा हो जाता है। अल्फा बराबर आप -2/5 रख सकते हैं, और बीटा बराबर आप रख सकते हैं 2, बीटा बराबर 2 रख सकते हैं। ठीक है, तो द्विघाती बहुपद के 2 शून्य कौन कौन हो गए, -2/5 और एक हो गया 2, तो ये शून्यक हो गया। अभी शून्यंकों एवं गुणांकों क्या कर रहा है, इनके योग और गुणांक के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ए बी सी का मान ज्ञात करना होगा, तो ए बराबर क्या होता है, ए हम लोग बोलते हैं x² के गुणांक को। तो देखिए x² इसमें कौन है, ये है, और इसका गुणांक कितना 5 है तो 5 हो जाएगा, कॉमा बी, बी हम लोग किसको बोलते हैं, तो एक्स का गुणांक को बोलते हैं, तो एक्स का गुणांक कितना -8 है, तो यहाँ तो -8 हो जाएगा। आप सी निकालें तो बिना सी होता है अचर वाला, मतलब बिना एक्स वाला, तो यहाँ पे सी का वैल्यू -4 दिया हुआ है। अब हम लोग शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या पढ़े हैं, -b/a होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा का मान आप निकाल चुके हैं, -2/5, प्लस बीटा का मान यहाँ पे 2, बराबर माइनस होता है तो -b का वैल्यू यहाँ पे आप निकाल चुके हैं -8, और a का वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करें, एलसीएम ले लें, 5 हो जाएगा, बट्टा में वहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पे 5 एलसीएम यहाँ भाग गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भागा देंगे तो 5 पाई दूनी कितना हो जाएगा 10, बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 10 में से 2 जाएगा तो 8/5 यहाँ भी हो गया, और बराबर 8/5 यहाँ भी हो गया।
यहाँ पे एल एच एस आ गया है आर एच एस के, एल एच एस बराबर हो गया है आर एच एस के, तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है। अब गुणनफल बराबर निकालना है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, तो अल्फा का मान कितना है -2/5 इंटू बीटा का मान 2 बराबर सी बाई ए, सी का वैल्यू आपका -4, ए का वैल्यू कितना है 5। ठीक है, तो 2 में 2 से गुना होगा तो -4 हो जाएगा और बट्टा 5, इधर भी हो जाएगा -4/5। यहाँ भी आपका क्या हो चुका है, एल एच एस बराबर आर एच एस आ चुका है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आप इसे प्रूव्ड कर सकते हैं। इस तरह से आपका क्या हो गया, इस प्रश्न का सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का 2। सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखिए, प्रश्न आप पढ़ लीजिए। कह रहा द्विघात बहुपद 4x² - 4x - 3 के शून्यक ज्ञात करें तथा शून्यांकों एवं गुणांकों की बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 4x² है -4x है और -3 बराबर आप 0 कर लें। अब इसका गुणनखंड ज्ञात करें, तो 4 में 3 से गुना होगा, x² का गुणांक और बिना x वाला से गुना किया जाता है गुणनखंड निकालने के लिए। तो 4 का यहाँ पे x² का गुणांक 4 है और 4 में 3 से गुना 4 दिए 12। 12 को इस प्रकार से तोड़ना है कि आपका -12 आ जाए गुना करके, और घटा करके जोड़ करके कितना आ जाए, यहाँ पे घटा करके ही आएगा 4। यहाँ पे आप क्या करें, 2 से पहले लगावे, 6 दूनी 12 होता है। अगर जो माइनस में यहाँ 6 रखते हैं और प्लस में 2 रखते हैं तो दोनों प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और 6 दूनी 12 हो जाता है और 6 में से 2 जाता है तो 4 आ जाता है, वो भी माइनस में। यहाँ पे क्या करें, 4x² रख ले, -6x हो जाएगा और प्लस में 2x हो जाएगा, और -3 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों में क्या मिल रहा है, तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2x कॉमन कर ले, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, और यहाँ भी x हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 सिर्फ कॉमन होगा प्लस, दोनों में कुछ नहीं कॉमन हो रहा तो 1 कॉमन होगा, यहाँ पे 2x और -3 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ देखिए माइनस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, और यहाँ भी -3 बराबर 0 हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम है तो आप लिख सकते हैं 2x - 3, और यहाँ पे इसके पहले क्या है 2x है और इसके पहले क्या है +1 है, तो +1 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे जब 2x - 3 बराबर 0, तो x बराबर आपका हो जाएगा 3/2। 3 इधर में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और गुना में है 2 तो बट्टा में हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पुनः, पुनः जब 2x + 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -1 और बट्टा 2। तो ये अल्फा का मान आ गया, अल्फा का मान हो गया 3/2 और बीटा का मान हो गया -1/2। यानी कि अल्फा इसका दो शून्यक हो गया, अल्फा और बीटा, अल्फा का मान 3/2 और बीटा का मान 1/2। अब आपको क्या करना है, जांच करना, तो आप यहाँ लिख सकते हैं जांच, जांच करें, जांच करें, और यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो -b/a, b क्या होता है, तो x का गुणांक। सबसे पहले a b c का मान ज्ञात करें, तो a बराबर हो जाएगा, a किसको बोलते हैं, x² के गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। कॉमा b किसको बोलते हैं, तो b बोलते हैं x का गुणांक, x का गुणांक कितना है -4 है, तो -4 हो जाएगा। कॉमा सी, सी आपका कौन होता है, आचार, बिना एक्स बोला तो -3 है, तो -3 हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस बीटा का मान कितना है -1/2 बराबर माइनस बी का मान कितना है, तो बी का मान है -4, तो -4 हो जाएगा, बट्टा ए का मान कितना है 4 है, तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करें, एलसीएम कर ले, तो एलसीएम 2 हो जाएगा 3, और यहाँ पे -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और बराबर में इधर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4/4 आ जाएगा। यहाँ पे घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2 और बट्टा 2, और बराबर इधर 4/4, ये 1 आ जाएगा और ये कट कर 1 आ जाएगा, और यानी 1 बराबर 1। LHS बराबर RHS आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A, अल्फा इंटू बीटा यानी कि 3/2 गुना -1/2 बराबर सी का वैल्यू आपका कितना है -3 ही, अब बट्टा ए का वैल्यू कितना है 4, तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखो -3 में 1 से गुना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा -3 बट्टा 2 में 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 4 बराबर। अब यहाँ पे हो जाएगा -3 और बट्टा 4, दोनों तरफ बराबर हो गया, तो ये भी आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 3। ये कह रहा द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करें, सिर्फ शून्यक निकालने के लिए बोल रहा था। सबसे पहले सोल्यूशन लिखिए, √3x² लिखें,
-8x और प्लस में √4 √3 लिखें। 4√3 है, तो इसका शून्यक निकालना है, तो सबसे पहले 0 बना ले। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक और बिना एक्स वाला का गुना करें, तो देखिए यहाँ रूट है और यहाँ भी रूट है, तो √3 में √3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 में 4 से गुना होगा तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12। अब 12 को आपको इस प्रकार से तोड़ना है कि -8 आ जाए, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो 6 दूना 8 हो जाएगा। और हमको प्लस में लाना था, दोनों को जोड़ते हैं तो 8 हो जाता है, तो -2 और -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है गुना करते हैं तो, और 6 और 2 को जोड़ते हैं तो 8 हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से कर रहे हैं, √3 x² -6x और -2x लिखें। प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4√3 बराबर 0। अब यहाँ √3x² है, यहाँ पे क्या है, 6x है, तो यहाँ पे क्या करें आप, √3 को ऐसे ही रहने दे, √3x कॉमन कर ले, √3x कॉमन कर ले, और यहाँ पे आपका बच जाएगा x माइनस √3, यहाँ पे कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, रूट के अंदर आपका क्या बचेगा, तो यहाँ पे आप क्या करें, √3 लिख लें, 2√3 हो जाएगा, 2√3। क्योंकि देखिए अगर जो √3 यहाँ और √3 यहाँ, तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं, 6 को हम लोग लिख लिख सकते हैं 2√3, और यहाँ पे √3 कॉमा है, यानी कि 6 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2√3 गुना √3। 3 में 3 से √3 से गुना होगा तो 3, और 3 में 2 से गुना होगा तो 6, यानी कि इस तरह से हम लोग 6 लिख सकते हैं, ये बराबर में 6। तो यही लिखा हुआ, और यहाँ माइनस है तो माइनस दे, दोनों में क्या हो रहा है, कॉमन, 2 कॉमन होता है, यहाँ 2 लिख लें, और यहाँ x हो जाएगा। प्लस है, यहाँ माइनस कॉमन हो गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 4 था, 2 कॉमन हुआ तो 2 बचेगा यहाँ पे, और √3 अंदर रह जाएगा, और बराबर 0। आप गुणनखंड आपको जांच करने का एक तरीका है, ब्रैकेट के अंदर अगर बराबर आ गया तो आपका गुणनखंड सही किया हुआ। तो यहाँ देखिए x माइनस रूट सॉरी x -2√3 है, और यहाँ भी x -2√3 है, तो दोनों आपका सेम है। यहाँ पे लिख सकते हैं x -2√3 ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पे इसके पहले क्या है, √3x है, और इसके पहले क्या है, -2 है, और बराबर में 0 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे जब x -2√3 बराबर 0, x का यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2√3, माइनस में था तो उधर प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ फिर लिखेंगे पुनः जब √3x -2 बराबर 0, यहाँ पे हो जाएगा √3x बराबर क्या, 2 हो जाएगा, और x बराबर आपका हो जाएगा 2/√3, और ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे शून्यक कर रहा था, तो विघाती बहुपद के कितने शून्यक, 2 शून्यक। कौन कौन होते हैं, अल्फा और बीटा, तो अल्फा बराबर आप 2√3 कर लें, और बीटा बराबर क्या कर लें, 2/√3। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का तीनों सोल्यूशन हम लोग कर लिए हैं। नेक्स्ट अगर जो प्रश्न का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को नीचे डिस्कशन बॉक्स में, या तो इसी हमारे चैनल के यूट्यूब चैनल हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस सारे प्रश्नों का सोल्यूशन देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।